हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। आज टीएफटी में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होने के बावजूद भी आज के जनरेशन में उतना पॉपुलर नहीं है। लोगों को लगता है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे ये स्कीम बहुत लंबा चलता है। आई मीन 15 ईयर्स, सीरियसली। इस स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मोटा मोटा इन्फ्लेशन को बीट करता है, यानी 15 साल में हमारा पैसा ज़्यादा बढ़ता नहीं है। इससे अच्छा है कि हम मार्केट में इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि 15 ईयर्स में इससे डबल CAGR इज़ वेरी नॉर्मल, जो बाय द वे साढ़े सच है। स्कीम का नाम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर स्कीम का नाम सुनते आप वीडियो को स्किप करने का सोच रहे हैं, देन आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू वॉच द इंटायर वीडियो, क्योंकि आज PPF के बारे में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको कभी नहीं लगने वाला है कि PPF में इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन आप एक हाई राइज बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं और आप नीचे देखने जाते हैं और अचानक बाय एक्सीडेंट आप वहाँ से गिर जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हिटिंग द ग्राउंड, एक सेफ्टी नेट बीच पे आता है और आप उस पे गिरते हैं। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ डैमेज यू जस्ट मिनिमाइज्ड? दिस सेफ्टी नेट इज योर PPF अकाउंट। एडवांटेजेस ऑफ PPF। एक तो ये मार्केट के उतार चढ़ाव से बाहर है, इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे एक डिसेंट रिटर्न मिलना इज कंफर्म्ड। सेकेंड, ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी की स्कीम है। द फर्स्ट एग्जेम्प्ट स्टैंड्स फॉर एग्जेम्पशन ऑन प्रिंसिपल, मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। द सेकेंड E स्टैंड्स फॉर एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको सरकार दे रही है दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ TDS। एंड द थर्ड एग्जाम स्टैंड्स फॉर एग्जेम्पशन ऑन मैच्योरिटी वैल्यू। PPF के मैच्योरिटी होने के बाद जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली टैक्स फ्री। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, अगर आप किसी कारण बैंकरप्ट हो जाते हैं तो बैंक आपका ज़मीन, आपका घर तक नीलाम कर सकती है, लेकिन ये जो पैसा आपके PPF अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी सरकार की दी हुई है अंडर गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873। समझ रहे कितना पावरफुल स्कीम है ये? अब एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मानिए कोई व्यक्ति अपने 45 ईयर्स की एज में अपना PPF अकाउंट खोलते हैं और बाय द टाइम ही इज 60 वो अकाउंट मैच्योर कर जाता है। अब उस वक्त अगर उन्हें कोई इमरजेंसी फंड की ज़रूरत हो और उन्हें पता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से मार्केट अभी डाउन चल रहा है और मार्केट मानिए 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर अंदर रिकवर भी कर जाएगा, और तब अगर वो पैसा विड्रॉ करेंगे मार्केट से तो आज के मुताबिक कई गुना ज़्यादा पैसा उनको मिल सकता है। तो क्या वो लॉस करके आज मार्केट से पैसा उठाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएंगे, क्योंकि एट दैट टाइम ऑल्सो PPF विल कम टू हिज रेस्क्यू। The prime purpose of PPF is security. It's a beautiful social security scheme by the central government. आप अपने अदर जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे जितना हाई हो सके रिटर्न लाइए, दैट्स ब्रिलियंट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हायर रिटर्न्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय हायर रिस्क, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ही PPF अकाउंट ज़रूरी है। अब आप समझ रहे हैं कि PPF अकाउंट इतना पावरफुल है, तो उसको सही तरीके से जानना इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अभी इस स्कीम को डिटेल में समझेंगे। नंबर 1, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन ये अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी रेसिडेंट इंडियन जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है वो अपने नाम पे ये अकाउंट खोल सकते हैं। अपने माइनर बच्चे के नाम पे भी एज गार्जियन आप अकाउंट खोल सकते हैं। कोई ऐसी व्यक्ति जिनकी मानसिक संतुलन उतना सही नहीं है उनके नाम पे भी ये अकाउंट खोला जा सकता है उनके गार्जियन के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे कि एक व्यक्ति के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब कितना पैसा जमा करना होगा। अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 500 रुपये चाहिए। उसके बाद हर साल आप मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं या फिर लमसम में, मतलब एक बार में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी साल मिनिमम 500 जमा करना भूल जाते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, और रीएक्टिवेशन होता है ₹50 का पेनल्टी के साथ। मतलब जिस साल आप भूल चुके हैं उसके लिए आप ₹50 का पेनल्टी देंगे और मिनिमम 500 जमा करेंगे तो ही आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होगा। मिनिमम 500 इज़ अ वेरी बेसिक अमाउंट, इसको जमा करना ना भूलें, क्योंकि ये जो पेनल्टी अमाउंट होता है ना ₹50 का, इसमें सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं देती है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपीएफ अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% पर एनम है, जो गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज कर सकती है। और एक बात है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो महीने के 5th से 30th के बीच में जो लोएस्ट बैलेंस होता है उसी पे कैलकुलेट होता है। इसलिए जब आप कंट्रीब्यूट करें तो कोशिश कीजिए कि आप 5th के पहले ही कंट्रीब्यूशन कर दें, ताकि उस महीने का इंटरेस्ट भी आपको मिल सके। टेन्योर ऑफ द अकाउंट, मतलब कितने साल तक चलने वाला है ये अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स में मैच्योर होता है। क्या मतलब है इसका, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए आप 1 सितंबर 2024 का पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, तो 31 मार्च 2025 में आपका एक फाइनेंशियल ईयर एंड ज़रूर होता है, लेकिन वो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इन्वेस्टेड नहीं थे। इसलिए आपका जो टेन्योर का कैलकुलेशन है ये इसके बाद से शुरू होने वाला है। इंटरेस्ट आपको पहले दिन से ही मिलने वाला है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन है वो 31 मार्च 2025 से शुरू होने वाला है, और उससे 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स मतलब 31 मार्च 2040 को आपका अकाउंट मैच्योर करेगा। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर मैच्योरिटी? आपका पीपीएफ अकाउंट 15 ईयर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, क्लोजर ऑफ द अकाउंट। आप चाहे तो ये अकाउंट क्लोज करके पूरा पैसा आप विथड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन 2, रिटेंशन ऑफ द अकाउंट। इस केस में क्या होता है, आप पैसा विथड्रॉ भी नहीं कर रहे हैं और कोई फ्रेश डिपॉजिट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो पीपीएफ अकाउंट में ही डिपॉजिटेड है और एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट भी अर्न कर रहा है। एंड ऑप्शन नंबर 3, एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट। आप अपने एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट को 5 इयर्स ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जिस दिन आपका 15 इयर्स का मैच्योरिटी हो रहा है उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको ये एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देना है, नहीं तो आपका अकाउंट एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो देन डू बी अ पार्ट ऑफ TFT फैमिली बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर मानिए पीपीएफ के टेन्योर के बीच में सब्सक्राइबर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो नॉमिनी उस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और उस अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज करके नॉमिनी का अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करवा लेना है। नंबर 2, प्रीमेच्योर क्लोजर। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड केसेस में पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करना अलाउड है, तो आइए देखते हैं उसका क्या कंडीशन है। नंबर 1, premature closure is only permitted after the expiry of 5 financial years from the end of the financial year in which the account was opened. क्या मतलब है इसका? हमारी पुरानी वाली एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। अकाउंट खोला गया था 1 सितंबर 2024 को, तो जिस साल अकाउंट खोला गया था उस फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को। अब उससे 5 इयर्स के कंप्लीशन होना है, मतलब 31 मार्च 2030। उसके बाद ही आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। नंबर 2, प्रीमेच्योर क्लोजर इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी। पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होता है? आपने जब अकाउंट खोला था, फॉर एग्जांपल उससे लेके प्रीमेच्योर क्लोजर के डेट तक आपको 7.1% का इंटरेस्ट दिया गया था। फॉर सिंप्लिसिटी विल टेक ओनली जस्ट वन रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%। तो अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है 7.1% माइनस 1%, यानी 6.1% पर एनम के हिसाब से, और ये कैलकुलेशन के मुताबिक जो मैच्योरिटी वैल्यू आता है वही आपके सेविंग्स में क्रेडिट कर दिया जाता है ऑन प्रीमेच्योर क्लोजर। ग्राउंड्स ऑन विच प्रीमेच्योर क्लोजर इज अलाउड। नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। खुद का हो सकता है, स्पाउस का हो सकता है, डिपेंडेंट पेरेंट्स का हो सकता है, चिल्ड्रन का हो सकता है। नंबर 2, हायर एजुकेशन हो सकता है, खुद का या चिल्ड्रन का। और नंबर 3, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है, मतलब कोई NRI बन जाता है, तो भी वो पीपीएफ अकाउंट क्लोज प्रीमेच्योरली कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्पेशल केस इज पार्शियल विड्रॉल। क्या हम मैच्योरिटी से पहले पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, partial withdrawal is permitted only after the expiry of 5 financial years from the end of the financial year in which the account was opened. मतलब ये कंडीशन डिटो है, सेम है जैसे प्रीमेच्योर क्लोजर के केस में है, वही है पार्शियल विड्रॉल के केस में भी। पॉइंट नंबर 2, ओनली 1 विड्रॉल इज अलाउड पर ईयर। एक साल में आप एक ही बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्वांटम ऑफ विड्रॉल। ये कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। Partial withdrawal is allowed for up to 50% of the balance at the end of 4th preceding financial year
or at the end of immediate preceding financial year, whichever is lower. हमारे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अकाउंट खोला गया था 1 सितंबर 2024। उस फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2025। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा है, विड्रॉल अलाउड है आफ्टर 31 मार्च 2030। अब मानिए हम विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 जुलाई 2032 को, तो उसका इमीडिएट जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड है वो है 31 मार्च 2032। और फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 32, 31, 30, 29, यानी फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 31 मार्च 29। अब बैलेंस कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में, मतलब 31 मार्च 2032 में बैलेंस था पीपीएफ अकाउंट में 7 लाख, और उसका जो फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2029 में बैलेंस था 5 लाख। तो इसमें से लोअर अमाउंट कौन सा हो गया? 5 लाख। तो विड्रॉल कितना परमिटेड है? 50% ऑफ 5 लाख, दैट इज 2.5 लाख। फोर्थ स्पेशल केस, लोन। पीपीएफ के अगेंस्ट में हम लोन भी अवेल कर सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है, आइए जान लेते हैं। Loan can be availed after the expiry of one financial year from the end of the financial year in which the account was opened, but before the expiry of 5 years. अब इसका क्या मतलब है, आइए समझ लेते हैं। हमारे वाले एग्जाम्पल में अकाउंट ओपनिंग डेट था 1 सितंबर 2024, तो एंड ऑफ उस फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 31 मार्च 2025। तो अकाउंट कब से कब तक लोन के लिए एलिजिबल होगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अकाउंट वॉज ओपन, मतलब आफ्टर 31 मार्च 2026 अकाउंट से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी आ जाएगी। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अकाउंट वॉज ओपन, मतलब 31 मार्च 2030 से पहले तक ही लोन की एलिजिबिलिटी रहेगी। क्योंकि 31 मार्च 2030 के बाद तो प्रीमेच्योर क्लोजर और पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन एनेबल हो जाता है और लोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। लोन टेन्योर मतलब कितने साल में ये लोन आपको चुकाना है? 3 years यानी 36 मंथ्स के अंदर आपको ये लोन चुका देना है। अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई नो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको 1% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि 1% कैसे हो गया, मुझे तो 7.1% का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है मेरे लोन क्वांटम के ऊपर। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि 7.1% प्लस 1% यानी 8.1% पर एनम हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मार्केट से पर्सनल लोन लेने जाओगे तो आपको करीब करीब 10% तो मिनिमम इंटरेस्ट देना ही है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये पीपीएफ का इंटरेस्ट बहुत ही कम है। तो ये आपके लिए एक पावरफुल टूल इस क्राइटेरिया में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था पीपीएफ अकाउंट का एक बर्ड्स आई व्यू। अगर आपको किसी भी फीचर में और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई डेफिनेटली एड्रेस टू दैट। और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो भी आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।